हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो ईआरजी थ्योरी क्या है? ईआरजी थ्योरी क्लेटन अल्डरफर्ड ने दी है। तो ई का मतलब है एग्जिस्टेंस, आर का मतलब है रिलेटेडनेस एंड जी का मतलब है ग्रोथ। तो ये डायग्राम देख के, ये किसका डायग्राम है? ये ईआरजी थ्योरी का डायग्राम है। लेकिन ये डायग्राम देख के आपको किसकी याद आई? मैस्लो जी की। तो मैस्लो जी ने क्या दिया था? नीड्स दी थी 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके। अंडरस्टूड? ईआरजी थ्योरी उसका एक्सटेंडेड वर्जन है मैस्लो थ्योरी का। मैस्लो थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये ईआरजी थ्योरी है वो मैस्लो थ्योरी का ही फ्लेक्सिबल वर्जन कह सकते हैं, या हम एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि मैस्लो और ईआरजी का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंट नीड्स के अंदर क्या आता है? फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड जो आ जाएंगी वो एग्जिस्टेंट नीड्स के अंदर आ जाएंगी। रिलेटेडनेस के अंदर आ जाएगा सोशल एंड एस्टीम नीड। जो एस्टीम नीड होती है वो ग्रोथ नीड्स में भी आती है और रिलेटेडनेस नीड्स में भी आती है। ठीक है, तो ग्रोथ नीड्स के अंदर क्या आएगा? एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ऐसे इन्होंने 5 जो ये नीड्स थी उनको एग्जिस्टेंट, रिलेटेडनेस और ग्रोथ के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया है। किसने? क्लेटन एल्डरफर्ड। तो फर्स्ट है एग्जिस्टेंट नीड्स। एग्जिस्टेंट नीड क्या होती हैं? जो बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का एग्जांपल है इंश्योरेंस एंड पेंशन की। कोई अननेचुरल इवेंट हो जाए या कुछ भी इन फ्यूचर हो जाता है तो, या फिर रिटायरमेंट के बाद इनकम का सोर्स क्या, मतलब पेंशन ही है। तो मतलब सिक्योरिटी के लिए हम सेफ फील करें, है ना। तो वो किस में आ जाती हैं? सिक्योरिटी नीड में। वो किसका पार्ट है? एग्जिस्टेंट नीड्स का। और एग्जिस्टेंट नीड के अंदर और क्या आता है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है? जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जो एग्जिस्टेंट नीड ही पूरी नहीं होंगी, क्या हम अपनी हाई नीड की तरफ ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पीने के लिए पानी ही नहीं है, हमारे पास खाना खाने के लिए फूड नहीं है, तो क्या हम हमारे जो थॉट्स हैं वो तो ऑक्यूपाई रहेंगे खाना ढूंढने के लिए और पानी ढूंढने के लिए, तो हम अपनी हायर नीड्स की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए एग्जिस्टेंट नीड्स का फुलफिल होना जरूरी है, तभी ही हम हायर नीड की तरफ फोकस कर पाएंगे ना। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रिलेटेडनेस नीड। तो रिलेटेडनेस में एस्टीम नीड्स भी आती हैं और सोशल नीड्स भी आती हैं। अब सोशल नीड्स क्या होता है? मतलब हमारा रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ। हम अकेले तो नहीं रह सकते हैं, तो हमें कोई ना कोई फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां हमारे हमारे बॉस के साथ वाइब मैच नहीं हो रही है, हमारी बनती नहीं है हमारे बॉस के साथ, या फिर हमारे थॉट्स नहीं मैच होते, मतलब आई मीन, और या फिर जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन है, तो क्या हम मोटिवेट होकर वहां पे काम कर सकते हैं? नहीं। ऐसी सराउंडिंग्स में हम कभी भी मोटिवेट होकर काम नहीं कर सकते और ना ही अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मतलब रिलेटेडनेस होना बहुत जरूरी है। एक खुश रहने के लिए एक सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड्स का मतलब क्या होता है? अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी काम को करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, तो हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा क्रिएटिविटी यूज करेंगे, अपनी ज्यादा जितनी कैपेबिलिटी अपना बेस्ट देंगे ना। अगर हमारे पास ऐसे एक ही काम को लगातार, एक ही काम को करते जाना है बिना उसमें चेंजेस, एक ही काम को रूटीन में वही काम आज करना है वही कल करना है, तो हमारी ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब तक उसमें ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी डे बाय डे, तो क्या हमारी ग्रोथ होगी? तभी ही ग्रोथ होगी जब डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होगी काम में। अंडरस्टैंड? तो ग्रोथ अलाउ करती है एक्सप्लोर करने में कि वट एवर पोटेंशियल माइट बी विद इन अवर करंट एनवायरमेंट, कि करंट एनवायरमेंट में अपना बेस्ट कितना दे सकते हैं, है ना। तभी तो, जब तक हम कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा? जब तक कुछ चैलेंज ही नहीं आएगा तो हमें पता कैसे लगेगा सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? तो किसके अंदर आ जाता है? ग्रोथ नीड्स के अंदर आ जाएंगी। तो ग्रोथ नीड्स के अंदर क्या आता है? एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अंडरस्टूड। अब जो है ईआरजी थ्योरी मैस्लो हिरार्की से डिफरेंस कैसे है? तो मैस्लो थ्योरी में क्या होता है? एक टाइम पे सिर्फ एक ही नीड पूरी हो सकती है, मैस्लो जी ने कहा था। लेकिन ईआरजी थ्योरी, क्लेटन एल्डरफर्ड जी का कहना है कि एक टाइम पे मल्टीपल लेवल कैन बी परस्यूड एट द सेम टाइम। परस्यूड मतलब फुलफिल हो सकती है, नीड पूरी हो सकती है एक से ज्यादा। इन ईआरजी थ्योरी अगर हायर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो पर्सन में रिग्रेस टू सीकिंग टू सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल मैं आपको समझाती हूँ। ईआरजी थ्योरी में ना एक प्रिंसिपल है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल।
तो फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का क्या मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन की हायर लेवल नीड पूरी नहीं हो रही है तो वो रिग्रेस करके अपनी लोअर लेवल नीड को सेटिस्फाई करने पे लग जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी हायर लेवल नीड पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या करता है, वो अपनी लोअर लेवल नीड को सेटिस्फाई करने पे लग जाएगा, रिग्रेस टू सीकिंग टू सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स। अंडरस्टूड? तो वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल है। तो जो मैस्लो की थ्योरी है ना, उसमें क्या है कि वो जो पिरामिड दिया हुआ है वो 5 नीड्स का, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो पिरामिड है ये सीक्वेंस में ही पूरी होगी मैस्लो जी के अकॉर्डिंग। लेकिन ईआरजी थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है, वे डिफरेंट लेवल ऑफ नीड कैन बी सेटिस्फाइड एट एनी टाइम। अंडरस्टूड? तो ये थी ईआरजी थ्योरी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप ग्रोइंग कॉमर्स देवी।